घोर अंधेरा, ऐसा अंधेरा कि अगर आंख खोलो तो कुछ दिखाई न दे। आंखें बंद हैं या आंखें खुली हैं, इसमें कोई अंतर ना हो। इतना अंधेरा, कहीं कोई दिया नहीं, न तारों की लाइट, न चंद्रमा की लाइट, न आग की लाइट, किसी भी चीज की रोशनी नहीं। और इस अंधेरे के बीच में एक बच्चा पैदा होता है। और जब, क्योंकि स्वाभाविक बात है, प्राकृतिक बात है कि बच्चा जब पैदा होता है पहले उसको सोने की ज़रूरत है, सोता है, खूब सोता है, खूब सोता है। धीरे धीरे फिर आँख खुलती हैं, देखता है, रोता है। अभी उसको किसी चीज़ का एहसास नहीं है। ये नहीं है कि आंखें खोली हैं तो मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ, क्या नहीं देख रहा हूँ। पर धीरे 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 करके, और उसके अंदर एक ऐसी ख्वाहिश है कि वो जाए, चीज़ों को देखे, चीज़ों को चखे। रोशनी से उसको प्यार है, पर आंखें खोलता है तो रोशनी दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। कुछ देखने के लिए कुछ है नहीं। और धीरे 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 करके वो चलने लगता है। कभी पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता है, परंतु हाथ से, पैर से इधर उधर जाने लगता है। और जहां वो जाता है वहां उसको ठोकर लगती, क्योंकि देख नहीं सकता वो। और धीरे धीरे करके जब वो आवाज़ों को समझना शुरू करता है तो उसको आवाज़ें, जो पहले तो सिर्फ एक ये समझो कि हल्ला जैसा था, पर अब धीरे धीरे उस हल्ले में वो सुनना शुरू करता है कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और जो कुछ भी उससे कोशिश बन सकती है, उस कोशिश को करके वो उस आवाज़ की तरफ, कभी इधर आओ, कभी इधर आओ, कभी इधर आओ, जाता। और जहाँ जाता है उसको ठोकर मिलती, ठोकर 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 ठोकर। ऐसी अवस्था में, क्योंकि अगर तुम लोग ये ख्याल करो कि कैसी ऐसी अवस्था होगी कि दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें खोली हुई हैं तब भी अंधेरा ही अंधेरा है, आंख बंद करते हैं तब भी अंधेरा ही अंधेरा है। और इस बालक को क्या मालूम कि उजाला क्या है, कभी देखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। तो अगर इस छोटी सी इस घटने को, ये जो घटना है, इसको अगर हम अपना कुछ ख्याल दें, सोचें इसके बारे में, तो ये सचमुच में ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी दुख की बात है, दुख की बात, और दुख की बात है। क्योंकि ये बच्चा और कोई नहीं, हम ही हैं। इस संसार के अंदर आते हैं और सच में इस संसार के अंदर घोर अंधेरा है। आंखें खोलते भी हैं
तो अंधेरा ही दिखाई देता है। आंखें बंद भी करते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर थोड़ा सा भी उजाला हो जाए, थोड़ा सा भी उजाला हो जाए, तो तुम जानते हो कि क्या होगा? इस बच्चे की जिंदगी बदल जाए। केवल ठोकर नहीं खाने की जरूरत पड़ेगी, कहां क्या है वो देखने लगेगा। आशा, जो निराशा थी वो आशा में बदल जाए, जो दुख है वो सुख में बदल जाए। भगवान के पास जाते हैं, क्या मांगते हैं? अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। भगवान और कुछ नहीं मांगते हैं भगवान से, हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो, ये मांगते हैं। भगवान चाहे ये कह दे कि मैं हूं, मैं ही हूं और मैं ही एक हूं, मेरे आगे और कुछ नहीं है। गीता भी लोग पढ़ते हैं और गीता के अंदर बड़ा स्पष्ट है ये कि मैं ही हूं, जो कुछ भी हूं मैं ही हूं, और कुछ नहीं है। सब चीजों में मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे आगे कुछ नहीं है। जो मेरे आगे और चीजों को रखते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होंगे, मेरे को नहीं प्राप्त होंगे। अगर मेरे को प्राप्त करना चाहते हो, मेरे तक पहुंचना चाहते हो, मेरे तक आना चाहते हो, तो मेरा ही ध्यान करो। पर चक्कर क्या बना रखा है? चक्कर ये बना रखा है कि अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, लोग मंदिर में जा रहे थे। अब सोचने की बात है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सोचने की बात। तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कि लोग मंदिर में जा रहे हैं। तो एक लाइन तो मंदिर में जा रही थी और एक लाइन मंदिर से वापस बाहर आ रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर सचमुच में अंदर भगवान है, तो जो अंदर जा रहे हैं वो तो बात समझ में आ गई, पर जो बाहर आ रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब अंदर भगवान है, अब अगर हैं तो तुम छोड़ छाड़ के आ जाओगे? मैं तुमसे पूछता हूं, तुमको अगर साक्षात भगवान मिल जाएं, खड़े हुए हैं, तो तुम छोड़ दोगे? मतलब भगवान जी माफ करना, हमको घर जाना है, हैं? अगर मिल गए तो तुम तो उल्टा घर वालों को टेलीफोन करोगे अपना मोबाइल निकाल के कि आ जाओ, सबके सब आ जाओ। नहीं, तो विचारने की बात है कि ये कैसे संभव है कि लोग जा रहे हैं तो फिर आ रहे हैं। तो वहीं टिकना चाहिए। पर किसी ने उस अंधकार में रहते हुए बता दिया कि ये करो और तुम अशुभ से बच जाओगे। तो अशुभ से इतना हम डरते हैं कि जो उन्होंने कहा उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, चाहे वो बात माने रखे या न रखे। अब किसी की 2 कौड़ी की भी खोपड़ी हो, 1 पैसे का भी दिमाग हो, पता नहीं दिमाग की क्या कीमत है, और 1 पैसे का भी दिमाग हो, तो भगवान मिल जाए उसको छोड़ दें, वापस घर जाएंगे। पर विश्वास है लोग, सब जगह होता है। क्यों? नरक से हमको इतना डराया हुआ है, उस अंधकार में नरक से इतना डराया हुआ है, इतना, स्वर्ग की बात नहीं की है, नरक की बात की है कि अगर हम ये करें तो हम नरक से बच जाएं। और जब भगवान, और स्पष्ट बात है, अगर ये भगवान ने न भी कहा होता, न कहा होता, तब भी ये बात लागू है, सही है कि जो
उस शक्ति का ध्यान करता है, भजन करता है, उसमें आस्था रखता है, उसको जानता है, वही तो अशुभ से बचेगा। तो इस अंधेरे में एक है कोई जो दिया जलाता है। पर क्या है दिया? वो दिया है ज्ञान का दिया, कि अंतर्मुख होकर के समझो, देखो तुम्हारे अंदर क्या है, उस चीज का अनुभव करो। और अगर तुम अनुभव करोगे तो तुम देखोगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यह है देखने की जरूरत। मनुष्य के नाते यह है देखने की जरूरत, सत्य क्या है, असत्य क्या है। क्यों? कि अगर तुमको कोई चीज दिखाई दे परंतु वो चीज वहां नहीं है, जैसे तुमको दिखाई देगी कुर्सी, पर वहां कुर्सी है नहीं, पर दिखाई दे रही कि कुर्सी है, और तुम बैठने लगो उस कुर्सी के ऊपर, तो गिर जाओगे। सत्य क्या है, असत्य क्या है? तुम जानना चाहते हो एक दूसरे सत्य को, जो सत्य तुम्हारे मनोकामनाओं से भरा हुआ है। वो सत्य सत्य नहीं, वो असत्य है। ये हो जाए मेरे जीवन में, ये हो जाए मेरे जीवन में, ये हो जाए मेरे जीवन में, ये हो जाए। जो भगवान ये सब कुछ करवा दे वो तुम्हारा भगवान है, जो न करवाए वो तुम्हारा भगवान नहीं है। भगवान अपनी मनमानी करे वो तुमको स्वीकार नहीं है, तुम्हारी माने वो तुमको स्वीकार। सच्चाई मिट नहीं सकती झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। पर इनका सच्चाई मिट भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो। तो सबसे पहले तो मेल मिलाप होता है, फिर कागज के फूलों में तेल डाला जाता है, और ये सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होती। ये सच्चाई है। तो ऐसी दुनिया में हमारी बात कौन सुनेगा? हम कह रहे हैं असली फूल सूंघो, उनकी सुगंध बहुत ही अच्छी है। और लोग कह रहे हैं असली फूल क्यों, जो कागज में अच्छी आ रही है और जैसी चाहें वैसे आ सकती है। कहां जाना पड़ेगा फूल सूंघने के लिए? ये घर ही में मिल जाएंगे। तो लोग हैं, देख रहे हैं सब कुछ, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। अंधकार, इसे अंधकार कहते हैं। आंखें खुली हैं पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा। पर मैं जो बात कह रहा हूं, ये आपस के मेल वाली बात नहीं है, ये सत्य की बात मैं कह रहा हूं कि जिस चीज की तुमको तलाश है, चाहे वो तुम्हारे मन की मनोकामना में हो या ना हो, पर तुम्हारे हृदय की मनोकामना में है, क्योंकि वो है शांति, वो है असली सुख। तुम कौन हो, क्या है तुम्हारे अंदर, क्या तुम पा सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर? तुमको ठोकरें पाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने जीवन के अंदर इस सुख शांति का अनुभव करके असली मनुष्य बन सकते हो। जब आंखें खोलो तो कुछ दिखाई दे, अंधेरा ही अंधेरा नहीं, कुछ दिखाई दे।
कि अगर तुमको प्यार करना है तो सत्य से प्यार करो। बस तुमको असत्य से नफरत करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ तुम सत्य से प्यार करोगे, असत्य से अपने आप नफरत हो जाएगी, वो करने की जरूरत नहीं। असत्य से प्यार मत करो। और मैं जो कहा मैंने ये बात अभी कि सत्य से प्यार करो, असत्य से प्यार मत करो, अगर ये फॉर्मूला सारी दुनिया अडॉप्ट कर ले तो ये एक दिन में बदल जाए। बॉर्डरों की जरूरत ना रहे, बॉर्डरों की जरूरत ना रहे। समझो इस बात को। एक दूसरे की मदद करने के लिए आदमी आगे आए, गरीबी ना रहे, भ्रष्टाचार ना रहे। सिर्फ अगर आदमी सत्य से प्रभावित हो कि सत्य से प्यार करे, असत्य से को छोड़ दे। और सबसे बड़ा सत्य तुम्हारे अंदर है। इस श्वास का आना जाना सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि इसके आने जाने से ही तुम भगवान को समझ सकते हो, भगवान का अनुभव कर सकते हो, उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। जब तक ये आ रहा है जा रहा है, तुम्हारे लिए ये संभावना है। और जिस दिन ये आना जाना इसका बंद हो जाएगा, तुम्हारे लिए सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं, न समझ पाओगे, न कह पाओगे, न अनुभव कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। अब चाहे राख बनो, चाहे तुमको गाड़ा जाए, धूल 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 धूल। सत्य यह है कि अभी भी तुम धूल हो। असत्य यह है कि मैं धूल थोड़ी हूं। पर सत्य से प्यार करो, हाँ मैं धूल हूं। अहंकार नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। तुम भी धूल हो, मैं भी धूल हूं। आओ मिलके बैठे। मोहब्बत तो तुम करोगे, पर ठीक उससे होनी चाहिए जिससे मोहब्बत कर सको। क्या होता है, लोग मोहब्बत करते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर रौनक वौनक जब धीरे धीरे चमक धमक, वही वाली कार जब नई नई होती है ना, चमकती है, और तुम भी उसके पीछे धोते हो, उसको साफ करते हो, चमक। पर कुछ साल के बाद जब पुरानी हो जाती है तो फिर धोने की भी क्या जरूरत है, चमकेगी तो है नहीं। और अगर प्रभु से मोहब्बत की, प्रभु से प्रीत की, वो कभी नहीं बदलती, क्योंकि वो तो आएगा नहीं कहने के लिए, अच्छा मेरे को ये दे, तुम मेरे को ये नहीं देते हो, मेरे को केला नहीं लाते हो, मेरे लिए नारियल नहीं लाते हो, मेरे को दही नहीं लाते हो, मेरे लिए मक्खन नहीं लाते हो, मेरे लिए केले का पत्ता नहीं लाते हो, मेरे लिए ये नहीं लाते हो, नहीं लाते हो। पहले पहले तो लाते थे, नहीं ये होता ही नहीं है ना। ये नहीं होता है, भगवान की भक्ति में ये सब कुछ नहीं होता है। पहले तो बड़े प्रेम से प्यार से बात करते थे, हाथ जोड़ के प्यार बात करते थे, मेरी तरफ देखते थे, अब कुछ भी नहीं करते। ये सब नहीं होता है भगवान की भक्ति। असली भक्ति करो, सत्य क्या है इसको समझो, सत्य से प्रेम करो। सच कहता हूं, तुम्हारा सारा जीवन हरा भरा हो जाए। फिर अपनी जिंदगी को तुम तोलना ही बदल दोगे, क्योंकि अभी तो तोलते हो सिर्फ एक चीज के लिए कि कितना नहीं है, कितने हल्के हो। हर एक मनुष्य
अगर अपने को तोलता है तो सिर्फ एक चीज के लिए तोलता है कि क्या नहीं है। और जब सत्य से प्यार हो जाएगा तो तुम तोलना शुरू करोगे कि क्या क्या है। कुछ भी ना हो, एक श्वास से खुश हो जाओ। पर जिस दिन तुम एक श्वास से संतुष्ट हो जाओगे, उस दिन तुम जीना शुरू करो। जिस दिन तुम अपने को तोलने का तरीका बदल दो, उस दिन तुम इतने अमीर बन जाओगे, इतने अमीर बन जाओगे, इतने अमीर बन जाओगे कि पूछो। सच्ची अमीर, हृदय से अमीर, दिल से अमीर।